हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मैं हेम गहतोड़ी आज आपके सामने लेके आया हूँ राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा। जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा की। तो हम प्रारंभ में बात करेंगे राजभाषा। राजभाषा का अर्थ क्या है देखेंगे। जो आपके सामने में है, राजभाषा का अर्थ संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा है। देखिए, हम लोग राजभाषा को जो राज्य की भाषा है ऐसा मान लेते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। राजभाषा वह है जो सरकारी कामकाज की भाषा है, वह राजभाषा कहलाती है। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है, वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। जो राजभाषा है वह संविधान द्वारा स्वीकृत होती है। बिना संविधान के वह राजभाषा नहीं बन सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सरकारी कामकाज की भाषा होने के साथ साथ में वह संविधान द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी भाषा। किंतु साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती। अब देखेंगे कि हिंदी पूरी तरह स्वीकार्य नहीं हो जाती, इसका मतलब यह है कि जब तक सभी लोग हिंदी को पूरी तरह राजभाषा स्वीकार नहीं कर लेते तब तक राजभाषा हिंदी पूरी तरीके से नहीं मानी जा सकती और केंद्र सरकार अंग्रेजी भाषा में भी अपना काम कर सकती है, अपना कार्य कर सकती है। देखिए, हुआ क्या था कि प्रारंभ में आज जो हिंदी है वह पूरी तरीके से राजभाषा नहीं है, केंद्र सरकार इंग्लिश में काम कर रही है। उसके पीछे भी कोई ना कोई राजनीति थी, उसे हम देखते हैं। प्रारंभ में संविधान लागू होते समय सन 1950 में यह समय सीमा 15 वर्ष के लिए थी, अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए सन 1965 तक ही हो सकता था। किंतु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, प्रारंभ में कहा यह गया था कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो कहा यह गया था कि 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी कामकाज की भाषा बनाई जा सकती है, सरकारी कामकाज की भाषा बनाई जा सकती है। किंतु यह जब बाद में संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कहा गया कि अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाए। इसके पीछे कुछ राजनीतिक दबाव थे और कुछ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग करने वाले अधिकतर लोग। यही कारण है कि संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने पर भी केंद्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज जो है अंग्रेजी में हो रहा है और वह अभी तक अपना वर्चस्व बनाए हुए है। अंग्रेजी आज भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। केंद्र सरकार की राजभाषा के अतिरिक्त अन्य की राजभाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग स्वीकृत है। आप जानते हैं लगभग 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत में लगभग हिंदी बोली जाती है। जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी स्वीकृत है वे हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। तो ये जो राज्य हैं इनमें हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, इनकी राजभाषा हिंदी है। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों ने अपनी प्रादेशिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। अब जो उनकी प्रादेशिक भाषा थी, उनके प्रदेश की भाषा थी। देख लीजिए, प्रादेशिक भाषा और राजभाषा में अंतर है। राजभाषा का मतलब हम लोग राज्य की भाषा से लगाते हैं, वह बिल्कुल नहीं है। हम लोग प्रादेशिक भाषा से लगाते हैं, वह नहीं है। हमारी जो राजभाषा है वह हिंदी है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रादेशिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है, राजभाषा का दर्जा दिलवाया है। जैसे कि पंजाब की राजभाषा पंजाबी है, बंगाल की राजभाषा बंगाली है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, कर्नाटका की राजभाषा कन्नड़ है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। यह आपके हमेशा हर एग्जाम में आपके काम आएगा, चाहे वह सीटेट हो, चाहे वह स्टेट का टेट हो, यह यूजीसी नेट हो, या फिर आपकी स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं हैं, उनमें यह आपको काम आने वाला है।
इन प्रांतों में भी सरकारी कामकाज की प्रांतीय भाषा में होने के साथ साथ अंग्रेजी में हो रहा है। इन प्रांतों में भी जो सरकारी कामकाज है वह प्रांतीय भाषा में होता है और प्रांतीय भाषा में होने के साथ साथ वह अंग्रेजी भाषा में भी वहाँ पर कार्य चल रहा है। तो कहता है कि अंग्रेजी संविधान द्वारा भले ही किसी राज्य की राजभाषा स्वीकृत न की गई हो, किंतु व्यावहारिक रूप में उसका प्रयोग एक बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी वर्ग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए किया जा रहा है। देखिए, आज राजभाषा का प्रयोग, हिंदी राजभाषा है किंतु उसका प्रयोग जो है बहुत न्यून मात्रा में होने लगा है, अंग्रेजी का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है, इसलिए हिंदी राजभाषा का पूर्ण दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रही है। यह राजभाषा थी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? अधिकतर लोगों के दिमाग में यह आता है जो राष्ट्र की भाषा है वह राष्ट्रभाषा है। हो सकता है राष्ट्रभाषा सरकार ने हिंदी घोषित कर रखी हो, किंतु ऐसा नहीं है। राष्ट्रभाषा के बारे में हम देखते हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर को स्पष्ट कर लेना आवश्यक है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। जिस देश में अधिकतर लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत देश में, हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र की विस्तृत भूभाषा में जनता द्वारा अपना ली जाती है, वह स्वतः राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि वह उपयुक्त कसौटी पर खरी उतरती है। फिर से देखेंगे, राजभाषा का अभिप्राय है देश के संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है, अर्थात जो संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा होती है वह कहलाती है राजभाषा। राजभाषा सरकारी संविधान द्वारा संवैधानिक तौर पर घोषित होती है, सरकारी कामकाज की भाषा होती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351, इसको आप बार बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे। 343 से 351, 343 से 351 तक राजभाषा विषयक प्रावधान किए गए हैं। इनको आप पढ़ लेंगे। 343 से 351 तक जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसमें राजभाषा के विषयक प्रावधान है और यह स्पष्ट हो गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी। तो हिंदी की लिपि जो है वह देवनागरी लिपि है। हिंदी भारत में राजभाषा तो है, साथ ही भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा भी है। किंतु राजभाषा जहां संवैधानिक रूप में मान्यता प्राप्त भाषा को ही माना जाता है, वह राष्ट्रभाषा का देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, देश की राष्ट्रभाषा का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। अधिकतर लोगों द्वारा, बहुसंख्यक लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाएगी वह राष्ट्रभाषा कहलाएगी। राष्ट्रभाषा किसी नियम में बंधी हुई नहीं है और अगर कोई भी भाषा, मान लिया आज हिंदी अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है तो यह राष्ट्रभाषा है। अगर हिंदी के स्थान पे अगर इंग्लिश का प्रयोग, अंग्रेजी का प्रयोग अधिक होने लगेगा तो वह राष्ट्रभाषा बन जाएगी। अगर संस्कृत भाषा का प्रयोग अधिकतर लोगों द्वारा किया जाने लगेगा, बहुसंख्यक लोगों द्वारा किया जाने लगा, तो वह राष्ट्रभाषा बन जाएगी। इसलिए बहुसंख्यक लोगों द्वारा जो भाषा बोली राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब देखते हैं राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुण क्या हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वह राष्ट्रभाषा कहलाए। जिस प्रकार किसी राष्ट्र की संप्रभुता एवं स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय चिन्ह होता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति एवं भाषा भी उसके आत्मगौरव और अस्मिता का प्रतीक होती है। देखिए, हर किसी की राष्ट्रभाषा, जैसे राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वैसे ही आपकी राष्ट्रभाषा है, वह हमारे आत्मगौरव और अस्मिता का प्रतीक होती है। भारत जो है बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। बहुभाषा भाषी मतलब बहुत सारी यहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं, उपभाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। विस्तृत भूभाग वाले इस राष्ट्र में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके ब्रह्मपुत्र तक, अर्थात पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक अनेक भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक इकाई है, अनेकता में एकता।
बहुत सारी यहाँ पर भाषाएं हैं, किंतु भारत एक इकाई में बंधा हुआ है। विभिन्नता में एकता भारत की दुर्बलता न होकर इसकी शक्ति है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अनेक समृद्ध भाषाएं भारत में व्यवहृत होती हैं। प्रश्न यह उठता है कि इनमें से किसे राष्ट्रभाषा माना जाए और क्यों। सर्वप्रथम हमें राष्ट्रभाषा के लिए अपेक्षित गुणों पर विचार कर लेना चाहिए और इसके बाद हमें देखना चाहिए कि भारत की कौन सी भाषा में ये गुण सर्वाधिक मात्रा में हैं, उसी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया जाना चाहिए। अब हम इसके गुण देख लेते हैं। देखिए, हमने ये भी देख लिया कि राष्ट्रभाषा के लिए जो आवश्यक गुण हैं वह क्या होने चाहिए, अब हम इनको देखेंगे। अभी हमने देखा कि राष्ट्रभाषा हिंदी को ही क्यों माना है, इसके लिए यह गुण आपके सामने में है। देखिए, हमारे भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, किंतु किन गुणों के कारण हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। नंबर 1, राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं हैं, इसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई है, उसका शब्द भंडार विस्तृत और समृद्ध हो। जिस किसी भाषा का भी शब्द भंडार विस्तृत होगा, समृद्ध होगा, हम उसी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे। उसका व्याकरण सरल होना चाहिए और नियमबद्ध होना चाहिए। उसकी लिपि सुस्पष्ट होनी चाहिए और वैज्ञानिक होनी चाहिए। वह राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो। ऐसी भाषा जो राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो वह राष्ट्रभाषा कहलाने लायक है, कहलाने योग्य है। वह भाषा राष्ट्रीय एकता में सहायक हो। राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा को बनाना चाहिए या फिर मानना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखे। जैसे आप जानते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को स्वीकार करने के पीछे एक कारण यह है। देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई हो या फिर 1847 में जब भारत आज़ाद हुआ था, क्रांति को हम देखते हैं तो हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा थी जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोए हुई थी और यह सारे गुण उसमें विद्यमान हैं। हिंदी के अतिरिक्त आज किसी भाषा में ये सारे गुण नहीं हैं, अतः हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता विद्यमान है। अंग्रेजी परस्त लोग भले ही हिंदी का आज विरोध करते हो, किंतु यह अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और एक दिन यह अंतर प्रांतीय भाषा के रूप में संपर्क भाषा बनकर अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त कर देगी। अर्थात एक दिन ऐसा होगा जब हिंदी प्रांतीय भाषा होगी, हर प्रांत की भाषा होगी, हर राज्य की भाषा होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी राष्ट्रभाषा कहलाएगी और संपर्क भाषा हिंदी ही कहलाएगी। संपर्क भाषा का मतलब है जिससे हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो हिंदी एक ऐसा दिन आएगा कि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में सबसे आगे होगी और अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करेगी। देखिए, हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी है, किंतु हम अंग्रेजी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह पूर्णतः गलत माना जाएगा। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमें इसके उत्थान में अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। आपको यह कैसा लगा? लाइक और कमेंट्स करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।